हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए आज हम लोग हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा आपकी परीक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं। अपने वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते हैं आप। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला लेखक किसे कहा जाता है। VVI क्वेश्चन है, कैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। गारसा द तासी। कौन है? गारसा द तासी। इनका नाम याद रखिएगा कि इन्हें हिंदी साहित्य का पहला लेखक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी सभा, यह क्या है, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया। तो कितने खंड हैं? 18 खंड हैं। इंपॉर्टेंट किसमें और देखिए प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किसने किसने प्रकाशित किया, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया था। कितने खंडों में? तो 18 खंडों में इसको प्रकाशित किया गया है। तीसरा देखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, ग्रंथ के लेखक कौन है। यानी कि हिंदी साहित्य की भूमिका, इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद है। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी दिया रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनका नाम याद रख लीजिए कि हिंदी साहित्य की भूमिका यह ग्रंथ किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। चौथा प्रश्न देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में जो है मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना योगदान दिया था। मिश्र बंधु विनोद। क्या? मिश्र बंधु विनोद इन्होंने मिश्र बंधुओं ने लिखा हुआ था। एक एक प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखते हैं पांचवा प्रश्न हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास से पूर्व किस ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त और कृतित्व का परिचय मिलता है। यानी कि हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखना शुरू हुआ, इससे पूर्व यानी कि किस ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त और इनके कृतित्व मतलब इनके कृतियों का परिचय मिलता है। 84 वैष्णव की वार्ता। कहाँ से मिलता है? तो 84 वैष्णव की वार्ता से हमें इस बात का साक्ष्य मिलता है। आगे देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, कह रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका। किस रूप में? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था। रसिक प्रिया किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की ही रचना है, बहुत बार पूछी जाती है यह। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका पूरा नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने सरोज स्मृति लिखा है। ठीक है। तोड़ती पत्थर ये भी किसका है? तो तोड़ती पत्थर भी किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तोड़ती पत्थर यह भी बहुत बार पूछा गया है, यह किसकी रचना है? तोड़ती पत्थर। तो यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, तोड़ती पत्थर। अब देखते हैं आठवां प्रश्न। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक काल की मीरा हम किसे कहते हैं। तो आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है। इनकी रचना क्या है? निहार है। क्या है? निहार इनकी फेमस रचना है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नवा प्रश्न। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? रीतिकाल को जो है कालखंड के काव्य की दृष्टि से अगर देखें तो 3 भागों में इसको बांटा गया है। 10वां प्रश्न है कि रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि की बात करें तो कौन है? बिहारी। कौन है? बिहारी को माना जाता है। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न है कि आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो ये देखिए आधुनिक काल में लिखा गया और खड़ी बोली में लिखा गया है। कौन सा महाकाव्य है? प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। यानी कि आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। किसने लिखा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी सब टाइटल क्या है? हरि औध। इनका सब टाइटल भी पूछ लिया जाता है।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने ही प्रिय प्रवास लिखा है और यह खड़ी बोली में है और आधुनिक काल का महाकाव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वें प्रश्न को। तो 12वां प्रश्न है, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। साकेत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है साकेत को कि साकेत की रचना किसने की है। तो मैथिली शरणगुप्त, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो यह राष्ट्र कवि की उपाधि इनको दी गई। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त साकेत के रचनाकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किस आलोचक ने कहा। तो छायावाद को स्थूल के यानी कि स्थूल के प्रति यानी कि बहुत ही ज़्यादा, स्थूल मतलब बड़ा पत्थर समझ जाइए, और उसके छोटे पत्थर के समान उसका विद्रोह किसने कहा। तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा छायावाद को क्या, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा। तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न है, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। यानी कि कामायनी में जो है किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। तो कौन सा दर्शन है कामायनी में? शैव दर्शन। कौन सा दर्शन? शैव दर्शन है। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कामायनी लिखा है इन्होंने। और इनकी बात करें जयद्रथ वध किसकी है। तो इन्हीं की है। जयद्रथ वध भी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। कामायनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रगुप्त किसने लिखा है? स्कंदगुप्त किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा हुआ है। 15वां प्रश्न देखते हैं, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है। तो जागरण सुधार काल के नाम से हम द्विवेदी काल को भी, कौन सा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का काल जो है जागरण सुधार काल के नाम से द्विवेदी काल को हम जानते हैं। अब देखते हैं 16वां प्रश्न है कि चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं। तो चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध है। कितने निबंध हैं? 17 निबंध हैं। 17वां प्रश्न आ गया कि पथिक खंडकाव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो पथिक खंडकाव्य रचनाकार कौन है इसके? पथिक खंडकाव्य के राम नरेश त्रिपाठी जी हैं पथिक खंडकाव्य के रचनाकार। 18वां प्रश्न देखते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यह अज्ञेय इनका सबटाइटल है। ठीक है, तो सच्चिदानंद पूरा नाम भी इनका पूछ लेता है, अज्ञेय का दे देगा अज्ञेय जी का पूरा नाम। तो क्या होता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। देख लिए वात्स्यायन लिखने के लिए वर्तनी शुद्धि में भी आता है यह। वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो इनको किस रचना के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो कितनी नावों में कितनी बार, किसके लिए? कितनी नावों में कितनी बार के लिए ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 19वां प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी। तो मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? माधुर्य भाव की थी। भगवान श्री कृष्ण की ये क्या थी? भक्त थी। और उनकी भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की थी। 20वां प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है। तो सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? लोकायतन। पूछ सकता है प्रश्न, लोकायतन किसकी रचना है। तो लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और कैसी है? तो यह मानवतावादी रचना है। 21वां प्रश्न है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सूरदास ने भक्ति के 11 रूपों का, कितने? तो 11 रूपों का वर्णन किया है। 22वां प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा। तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा था। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न हमारा कि कुंभीपाक किस रचनाकार की रचना है। तो कुंभीपाक यह किसकी? नागार्जुन की रचना है कुंभीपाक। 24वां प्रश्न है, युगधारा के रचनाकार का नाम बताइए। युगधारा किसकी रचना है। तो यह भी नागार्जुन की रचना है। देखिए कुंभीपाक, युगधारा, ये सब किसकी रचनाएं हैं। तो नागार्जुन की रचनाएं हैं। डाक बंगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डाक बंगला किसकी रचना है यह। तो डाक बंगला किसकी रचना है? कमलेश्वर की। और बहुत बार इसको पूछा गया है डाक बंगला को। डाक बंगला किसकी रचना है। तो कमलेश्वर की रचना है डाक बंगला। 26वां प्रश्न है, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई। इनकी रसिक प्रिया प्रश्न आ सकता है कि रसिक प्रिया की रचना किसने किया। तो केशवदास ने किया। अब कब किया था। तो 1591 में केशव ने रसिक प्रिया की रचना की। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो केशवदास को ही क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, किसको? केशव को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वें प्रश्न को, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है। जॉर्ज ग्रेसन। यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह
की द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक किसे कहा जाता है? जॉर्ज ग्रेसन को कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? रामचंद्र शुक्ल को मिला है। किसे मिला है? रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वोच्च स्थान मिला है। किसे? रामचंद्र शुक्ल को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29वां प्रश्न क्या है। गारसा दतासी ने इस्तावार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तान ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया? तो ये गारसा दतासी की कहाँ फ्रांसीसी था, कहाँ कैसा था? फ्रांस का था, और इसकी भाषा भी क्या होगी? फ्रेंच भाषा में इसने अपनी रचनाएं, जितनी रचनाएं करी फ्रेंच भाषा में ही करी थी। 30वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास का ग्रंथ संपादन किसने किया? तो हिंदी साहित्य इस ग्रंथ का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा किसने किया था? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। देखते हैं 31वां प्रश्न है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से अभिहित किया? मतलब किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो किसने आदिकाल को बीज वपन काल कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 32वां प्रश्न है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन है जो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा पूछे अगर किसकी रचना है तो यह राहुल सांकृत्यायन की ही रचना है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। आगे देखते हैं 33वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है, यानी कि किस नाम से पुकारा है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल। कौन सा काल? वीर गाथा काल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 34वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो किसे हम स्वर्ण युग कहते हैं? भक्ति काल को। किसे कहते हैं? भक्ति काल को हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं। इसमें मीराबाई, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि जो है कवि हुए थे। 35वां प्रश्न बात करें, आदिकालीन कृति क्या है? ढोला मारू रा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो इसकी कौन सी है? ढोला मारू यह लौकिक साहित्य है। कैसी साहित्य है? तो लौकिक साहित्य है यह। 36वां प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा और सरबपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? तो इनका नाम बहुत पूछा। सरहपा को इम्पॉर्टेंट है, सरहपा बहुत बार पूछे गए हैं कि यह किस साहित्य से संबंधित हैं? तो ये सिद्ध कवि थे। कैसे थे? सिद्ध कवि थे, और यह सिद्ध साहित्य से, इन्हें सिद्ध कवि कहा जाता है। सरहपा, लुइपा और सरबपा को यह सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। 37वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा गया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो पृथ्वीराज रासो को। किसे? रासो काव्य में से कौन सा काव्य? तो पृथ्वीराज रासो, और इसकी रचना किसने करी? चंदवरदाई ने करी थी। ठीक है, आगे देखते हैं 38वां प्रश्न, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं, प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो किस पुस्तक से? प्राकृतिक पैंगलम। यह जो है आदिकाल की रूढ़ियाँ, परंपराएं, जो प्रवृत्तियाँ थीं, इसको समझने में सहायता मिलती है। आगे देखते हैं 39वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो मैंने ऊपर ही बताया किसे माना जाता है? चंदबरदाई को माना जाता है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। इसमें इन्होंने पृथ्वीराज की जो है इनकी विजयों का वर्णन किया है, इनकी शौर्य गाथा का वर्णन किया है। 40वां प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? देखिए रासो काव्य लिखा है, लेकिन इसमें गेय काव्य की बात करा तो बिसल देव रासो, बिसल देव ने ही लिखा है बिसल देव रासो को। 41वां प्रश्न है कि दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दामोदर शर्मा ने क्या लिखा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। पूछ सकता है कि किसने लिखा? दामोदर शर्मा जी ने लिखा है। और इस कैसा ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। आगे देखते हैं 42वां प्रश्न, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन सा है? तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा किसने बना दिया? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने क्या किया? खड़ी बोली को बना दिया। अगर बात करें सितार की, तबला की और कव्वाली, इन सब के आविष्कारक कौन हैं? तो अमीर खुसरो को ही माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन शिलांकित कृति का क्या नाम है जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना जाता है? पहले प्रश्न में क्या है?
कि गद्य और पद्य जब दोनों मिल जाएं, कौन मिल जाएं, जब गद्य पद्य प्लस गद्य, ये डबल द है, मिल जाएंगे तो वो कौन सा काव्य बनता है, चंपू काव्य। चंपू बहुत बार पूछा गया, चंपू किससे बनता है, तो गद्य और पद्य दोनों को मिला करके चंपू काव्य बनता है। और इसकी पहली अगर कृति किसे, तो राउल वेल को माना जाता है। 44 नंबर का प्रश्न है, अमीर खुसरो को किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, पहेलियों के लिए। किसके लिए, पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखा करते थे अमीर खुसरो। किस भाषा में, तो ज़्यादातर इन्होंने खड़ी बोली को तवज्जो दिया है। आगे देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। तो यह किस भक्ति धारा के हैं रामानंद जी, तो निर्गुण भक्ति धारा। किसके, निर्गुण भक्ति धारा। दो भक्ति धारा है, एक तो निर्गुण है और एक क्या है, सगुण है। निर्गुण में भगवान का कोई रूप नहीं माना जाता है, लेकिन सगुण में क्या होता है, तो सगुण भक्ति धारा में भगवान का रूप, मूर्ति रूप में हम इनकी भगवान की मूर्ति की पूजा हम करते हैं, तो सगुण भक्ति धारा में। लेकिन निर्गुण में क्या होता है, तो भगवान का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, निराकार भगवान की पूजा निर्गुण भक्ति धारा में की जाती है। और रामानंद किस भक्ति धारा से थे, तो इसी निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे रामानंद। तो यह थे 45 जो है रचनाएं, किसके लिए, तो एसएससी जीडी यूपीएसआई और इत्यादि जो भी जहाँ पे भी हिंदी आता है, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्लास। तो क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।